हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और उसके बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और किस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से इस वीडियो में अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इन ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज लाइक रिकार्डो एंड हेक्सरोलिन, countries trade different goods with each other. For example, one country exports wheat and imports machinery. अगर ट्रेडिशनल थ्योरीज में देखें जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं उसमें जैसे रिकार्डो की है, एडम स्मिथ की है या हेक्सरोलिन की है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के गुड्स ट्रेड करते हैं। कि जैसे एक कंट्री वीट एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो कंट्री है वो कोई और गुड एक्सपोर्ट कर रहा है, समझ की बात, ताकि एक दूसरे से ज़रूरतें पूरी हो सकें। बट मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड शोज़ अ वेरी डिफरेंट पैटर्न। मॉडर्न जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। मैनी कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट एट सेम टाइम पे सेम तरीके के गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज़ नोन एज इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया कार को एक्सपोर्ट भी करता है और भाई इम्पोर्ट भी करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्सपोर्ट कार्स एंड ऑल्सो इम्पोर्ट कार्स। जो जर्मन कार्स हैं जो फुली मेड बाहर से आती हैं उनको इम्पोर्ट भी कर देता है और कई जर्मन कार्स यहाँ पे बनती हैं और कई कार्स यहाँ पे बनती हैं उनको एक्सपोर्ट भी करता है। जर्मनी एक्सपोर्ट्स मेडिसिन्स एंड ऑल्सो इम्पोर्ट मेडिसिन्स। तो कंट्रीज़ सेम टाइप के गुड्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल थ्योरीज कहती थी ऐसा नहीं होता, मगर मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं कि ऐसा होता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ स्पेशली कॉमन अमंग developed countries and in industries with differentiated products like cars, electronics, clothing, chemicals, etc. ऐसा ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में देखा गया है या फिर ऐसा वहाँ देखा गया है जहाँ पे डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं, जहाँ गुड्स की क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है। तभी बाहर से कोई बेटर क्वालिटी मिल रही है और जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा पैसे दे के खरीद सकते हैं तो मंगवा लेते हैं, ठीक है। अब वाई इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हैपन्स, ऐसा ट्रेड होता ही क्यों है? सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव एमर्ज इन मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। कुछ लोग मानते हैं ड्यू टू प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग है, जो विद इन द कंट्री गुड बन रहा है वो अलग है और जो बाहर बन रहा है वो अलग है और लोगों को बाहर वाला भी पसंद है तो वो बाहर से मंगवाएंगे। कंज्यूमर्स ऑफ्टन डिज़ायर वेराइटी। कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? वेराइटी। फर्म्स प्रोड्यूस वेराइटीज़ ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स टारगेटिंग डिफरेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। फर्म्स भी इसी हिसाब से डिफरेंट क्वालिटी का सामान बनाती हैं ताकि डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स को टारगेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल फ्रेंच वाइन वर्सेस इटालियन वाइन। फ्रेंच वाइन भी है, इटालियन वाइन भी है। फ्रेंच वाले इटली से भी वाइन मंगाते हैं और इटली वाले फ्रेंच से भी वाइन मंगाते हैं, ठीक है। तो अब जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम सेवरल ब्रांड्स एंड टाइप्स ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। उनको जो पसंद है वो मंगवा लेते हैं, चाहे वो बाहर से मंगवाना पड़े चाहे वो विद इन द कंट्री हो। दूसरी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि जो इससे हट के कंज्यूमर को वैरायटी चाहिए, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, वो आ जाती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कैसे? फर्म्स अचीव लोअर एवरेज कॉस्ट व्हेन दे प्रोड्यूस एट लार्जर स्केल्स। जब भी कोई भी कंपनी बल्क में सामान बनाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाती है तो उससे सस्ता पड़ता है, कॉस्टिंग कम होती है। इफ़ ईच फर्म स्पेशलाइजेज इन अ पर्टिकुलर वेराइटी दे कैन एक्सप्लॉइट स्केल इकोनॉमीज वाइल स्टिल ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज। अगर एक कंट्री बल्क में सामान बनाए, बहुत ज़्यादा सामान बनाए एक गिवन चीज़ का, गिवन गुड का, तो उससे उसकी कॉस्टिंग कम होगी तो वही सामान अपना बाहर भी बेच सकती है। दिस एक्सप्लेन्स द लार्ज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्लोज अमंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से भी सिमिलर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हैम्पर होते हैं, असरदार होते हैं। अगर हम विद इन द कंट्री बल्क में सामान बना रहे हैं, वो सस्ता होगा तो लोकल इकोनॉमी में हम सस्ता माल बेचेंगे। जर्मन गाड़ियाँ जर्मनी में तो सस्ती हैं, मगर अगर हमने यहाँ पे अपने कंट्री में जर्मन का गाड़ी मंगवानी है तो या फिर ख़रीदनी है तो इंजन बाहर से आएगा, अगर यहाँ पे भी असेंबली लगी हुई है तो वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जर्मनी स्पेशलाइज्ड इन लग्जरी कार्स वाइल साउथ कोरिया फोकसेस ऑन मिड रेंज कार्स। तो जर्मनी का मेन मार्केट क्या है? लग्जरी कार्स, और साउथ कोरिया फोकस करता है कि मिड रेंज कार्स होनी चाहिए, रिलायबल कार्स होनी चाहिए। बोथ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑटोमोबाइल्स। आपस में जो है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको
मिड रेंज कार्स या रिलायबल कार्स चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो साउथ कोरिया की कार्स खरीद लेंगे, ठीक है, कोरियन मेड कार्स खरीदेंगे। बट दूसरी तरफ जो लोग जो कोरिया में रहते हैं उनको लग्जरी ब्रांड्स खरीदने हैं तो वो जर्मनी की कार्स खरीद लेते हैं। तो सेम प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, ठीक है। ये कहती है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर वैरायटी। जो कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा वैरायटी को प्रेफर करते हैं, ये भी एक इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल मतलब फैक्टर है। कंज्यूमर को वैरायटी चाहिए। कंज्यूमर्स डू नॉट वांट ओनली वन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दे डिमांड मल्टीपल ब्रांड्स एंड मॉडल्स। कंज्यूमर को मल्टीपल ब्रांड्स चाहिए और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस रहती है वैरायटी के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव रहती है। बार बार एक ही चीज़ नहीं लेगा, डिफरेंट लेगा। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अलाउज consumers to enjoy a wider choice of goods at कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कंज्यूमर्स को सामान मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंडियन कंज्यूमर्स बाय सैमसंग जो कोरिया बनाता है, एप्पल जो यूएसए बनाता है और शाओमी जो चाइना बनाता है स्मार्टफोन्स अलॉन्ग विद इंडियन ब्रांड्स। तो ट्रेड होने की वजह से यहाँ पे भी सामान बन रहा है, बाहर भी सामान बन रहा है, मगर हमारे पास वैरायटी है। हम बाहर का सामान खरीदें, चाइना से ले आएँ या सैमसंग खरीद लें या यूएसए का बना हुआ एप्पल खरीद लें, कोई भी हमारे पास चॉइसेस रहती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है कि उसके पास वैरायटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी इंडस्ट्रीज ऑपरेट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेयर फर्म्स सेल differentiated products and compete on quality and branding rather than price alone. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कि एग्जिस्ट करता है कुछ गुड्स के अंदर, उसमें क्या होता है, उसमें फर्म्स जो हैं अपने क्वालिटी को डिफ़र कर करके सामान बेचती हैं और सिर्फ जो है प्राइस कंपटीशन नहीं करती, क्वालिटेटिव चेंज करके भी आपस में compete करने की कोशिश करती हैं, ब्रांडिंग के नाम पे compete करती हैं। ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ यूनिक वेराइटी एंड एक्सपोर्ट्स इट वाइल इंपोर्टिंग अदर वेराइटीज़। तो हर एक फर्म क्या करती है, एक यूनिक वेराइटी बनाती है, उसको एक्सपोर्ट कर देती है और दूसरी चीज़ को इम्पोर्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल clothing brands from Italy, France and India compete globally while trading similar garments. गारमेंट्स तो सेम ही है, मगर इटली के क्लोथ्स हम मंगवाते भी हैं, हम अपने क्लोथ्स बाहर भेजते भी हैं। ये भी एक एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग है। Next, similar income levels. Intra-industry trade is more common between countries with similar per capita income levels. कुछ लोगों का, इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना था कि जिन जिन कंट्रीज़ में जो पर कैपिटा इनकम है सेम होती है, वहाँ पे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ज़्यादा होता है। सिमिलर इनकम्स मीन सिमिलर टेस्ट एंड डिमांड फॉर कंपेरेबल गुड्स। अगर सिमिलर इनकम होगी तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और डिमांड भी जो है वो तकरीबन सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, trade among European Union countries show high intra-industry trade because member countries have similar income levels and consumption patterns. ज़्यादातर ये देखा गया कि यूरोपियन यूनियन में ज़्यादातर कंट्रीज़ तो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन तो सेम है। कुछ कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में गरीब भी हैं, मगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनसे तो फार बेटर हैं। तो ऐसा देखा गया है यूरोपियन यूनियन में कि हाई इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होता है, एक दूसरे की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं और वहाँ पे तो वैसे ही जो है टैक्स माफ़ है विद इन द यूरोपियन यूनियन, तो वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड काफ़ी हाई चला जाता है क्योंकि उनकी इनकम्स जो हैं सिमिलर लेवल के हैं और टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सिमिलर लेवल के हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। डिफरेंट कंट्रीज़ अडॉप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड। एक ही गुड को अलग अलग तरीके से बना रही हैं कंट्रीज़। This leads to quality and feature differences, promoting two-way trade in the same industry. तो अलग अलग क्वालिटी की वजह से, क्योंकि काम मतलब गुड तो सेम है, जैसे कार है, कार तो सेम है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मगर कार को बनाने के तरीके अलग अलग हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी और फीचर डिफरेंसेस आ जाते हैं और उसकी वजह से टू वे ट्रेड पॉसिबल होता है सेम इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, जापान एक्सपोर्ट हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाइल इम्पोर्ट सिंपलर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट तो करता है, मगर उससे जो सिंपलर टेक्नोलॉजी के हैं वो इंपोर्ट भी कर लेता है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि चाइना जो है सब कुछ अपने अंडर कर रहा है, मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू स्टेजेस अक्रॉस कंट्रीज। मॉडर्न प्रोडक्ट बनाना है तो जो सप्लाई चेन्स है वो अक्रॉस कंट्रीज फैले हुए हैं, एक ही कंट्री में सारा नहीं है जैसे चाइना में हो रहा है। कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड असेंबल्ड इन अनदर कंट्री लीडिंग टू ट्रेड विद इन द सेम इंडस्ट्री।
ऐसा इंडिया में देखा गया है कि कंपोनेंट्स बनते हैं चाइना में एप्पल फ़ोन के, और आजकल इंडिया में एप्पल फ़ोन बनना शुरू हो गया है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो एप्पल फ़ोन इंडिया में बनता है, मगर बाहर से चाइना से काफ़ी सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आते हैं और उन्हीं को पेंच पूंछ कस के बना देते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं वो अब एक कंट्री के अंदर ना रह के जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गई हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं चेन ऑफ कमांड है या जो चेन है वो ये जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, इसमें विद इन द जो असेंबली सबसे ज़्यादा काम देखा गया है वो चाइना में देखा गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार पार्ट्स में बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंजन्स इन जर्मनी एंड फाइनल असेंबली इन मैक्सिको। जो कार के कुछ पार्ट्स हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, इंजन जो है जर्मनी का है और वो असेंबल कहीं और हो रहा है मैक्सिको में। एग्जाम्पल है ये तो। ठीक है, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये भी एक जो है इस वजह से भी जो है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होता है, क्योंकि लिबरलाइजेशन आ गई है काफ़ी ज़्यादा। हर एक कंट्री जो है आजकल लिबरलाइज हो गई है, ग्लोबलाइज हो गई है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स एनकरेज कंट्रीज टू ट्रेड फ्रीली इन सिमिलर गुड्स। जब से ये टैरिफ्स की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम हुई हैं, बल्कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए, कभी किसी पे कुछ कर देते हैं, कभी किसी पे कुछ कर देते हैं। मैं पॉलिटिकल सिनेरियो पे डिस्कशंस तो नहीं करूँगा, बट जब से ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन फैली है तो इससे जो WTO है वो तो यही कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम करो। तो इन रिस्ट्रिक्शंस के कम होने की वजह से जो सिमिलर टाइप के गुड्स हैं वो फ्रीली ट्रेड हो पाते हैं बिटवीन कंट्रीज़। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्रीज इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बाय ओपनिंग मार्केट्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। जैसे कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है लाइक नेफ्टा एंड द यूरोपियन यूनियन हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंट्रा ट्रेड इंडस्ट्री, जो आपस में होती है उनके मेंबर नेशंस के बीच में वो ट्रेड बढ़ाते हैं, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड टाइप। क्यों? आपस में उनकी फ्री ट्रेड ट्रीटीज हुई पड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, रिड्यूस कॉस्ट एंड मेक टू वे ट्रेड प्रॉफिटेबल इवन फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सस्ता हो रहा है, ये काफ़ी डेवलप हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, जिस वजह से ये सस्ता हो रहा है, इस वजह से टू वे मूवमेंट सस्ती हो जाती है सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स की। फास्टर लॉजिस्टिक्स एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज, इससे स्पेशलाइजेशन भी बढ़ती है और एक्सचेंज भी बढ़ता है गुड्स का। फॉर एग्जाम्पल फास्ट शिपिंग अलाउज फ्रेश फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स टू बी ट्रेडेड बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज़। नेबरिंग कंट्रीज़ में फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है तो वापस में ख़रीद बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड लॉयल्टी एंड एडवर्टाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड मार्केटिंग create demand for foreign products या फॉरेन गुड्स इवन व्हेन डोमेस्टिक सब्सिट्यूट्स एग्जिस्ट। जब बाहर की कंपनियां इतना ज़्यादा मशहूरी और ब्रांडिंग पे पैसा खर्च करती हैं तो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसकी भी चाहत बढ़ जाती है कि मैं बाहर का ब्रांडेड सामान लूँ। कंज्यूमर्स प्रेफर स्पेसिफिक ब्रांड्स लीडिंग टू इम्पोर्ट्स अलॉन्ग साइड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वैसे ही सेम गुड विद इन द कंट्री तो बन ही रहा है, फिर भी इतनी ज़्यादा मशहूरियाँ आ रही हैं, इतना ज़्यादा विराट कोहली जो है या रोनाल्डो है वो चीज़ पहन रहे हैं, तो लोगों की भी फिर जो है ख्वाहिश हो जाती है कि हम भी उस चीज़ की जो है वो जो है कंजम्पशन करें। फॉर एग्जांपल डिस्पाइट डोमेस्टिक सॉफ्ट ड्रिंक्स, इंडिया इंपोर्ट्स कोका कोला कॉन्सेंट्रेट एंड एक्सपोर्ट लोकल बेवरेज ब्रांड्स अब्रॉड। इंडिया के लोकल बेवरेजेस भी हैं, उनको एक्सपोर्ट करता है और बाहर वाले भी मंगवाता है। ठीक है, इंडिया में बनते हैं फिर भी। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड रिप्रेजेंट्स अ मेजर डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड, रिफ्लेक्टिंग हाउ ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन रीशेप ट्रेड फ्लोज। तो ये इंटर इंडस्ट्री ट्रेड हमें बताता है कि आजकल ऑल्दो जो है जो गुड्स हैं वो हर एक कंट्री में थोड़े थोड़े बन रहे हैं, मगर फिर भी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है और प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग है और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी सस्ता है। बाय complementing traditional theories, intra-industry trade helps to explain why similar economies trade similar products and how both consumers and firms gains from such exchanges। ये थ्योरी हमें बताती है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी कहती थी वो आजकल जो है इम्प्लीमेंट कम हो रहा है, और जो मॉडर्न थ्योरी है वो यही कहती है कि भाई सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदे जाने, बेचे जा रहे, फिर भी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग ट्रेड पार्टनर्स
डिज़ाइनिंग ट्रेड पॉलिसीज़ एंड इवेल्युएटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे ट्रेड, मैंने पार्टनर्स बोल दिया, पहले मैंने पैटर्न्स बोला था या पार्टनर्स बोला था, मुझे याद नहीं। तो हमारे जो ट्रेड पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से हैं और किस तरीके से हम ट्रेड की पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करेंगे और किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे अपने जो किस किस जगह पे ट्रेड करना है, किस किस जगह पे ट्रेड नहीं करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगी, उसको कैसे सही करना है, कैसे जो है उसको हम और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए लेके जा सकते हैं। तो उस चीज़ को हम फोकस कर सकते हैं अगर हमें इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में पता हो। मैं फिर से बोलता हूँ, शायद मैंने यहाँ पे ट्रेड पार्टनर्स बोल दिया था, ट्रेड पैटर्न्स था। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।